और इंदौर में अगर अब किसी ने लाल बत्ती तोड़ी तो उसकी खैर नहीं। इंदौर पुलिस की ओर से अब ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पुलिस ने दृष्टि नाम की एआई ड्रोन तकनीक को मैदान में उतारा है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शुरू की गई इस पहल के कई हाई रेजोल्यूशन ड्रोन से प्रमुख चौराहों और व्यस्त बाजारों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यूं तो ट्रैफिक नियम तोड़ने को लेकर अलग अलग नियम हैं और जुर्माने तक का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल नहीं कस पा रही है। लेकिन अब इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने दृष्टि नाम के एआई ड्रोन तकनीक को मैदान में उतार दिया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शुरू की गई इस पहल के तहत हाई रेजोल्यूशन ड्रोन से प्रमुख चौराहों और व्यस्त बाजारों पर लगातार निगरानी की जा रही है। अगर किसी ने रेड सिग्नल को जम किया, रेड सिग्नल को अगर आपने जम किया, रेड सिग्नल आपने तोड़ा तो आपका चालान कट जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से अभी तक आप पर नज़र रखी जा रही थी, लेकिन अब ड्रोन कैमरे से भी अब आप पर नज़र रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से हो जाइए सावधान, वरना आपका कट सकता है चालान। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह लगातार नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब इंदौर पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए। चलिए आपको बताते हैं ये ड्रोन कैसे ट्रैफिक व्यवस्था संभालेगा। ड्रोन सीधे कंट्रोल रूम से मॉनिटर किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई वाहन चालक लाल बत्ती तोड़ेगा या नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की जाएगी या कोई वाहन चालक रॉन्ग साइड से चलेगा तो ड्रोन उसकी तस्वीर और नंबर प्लेट कैप्चर कर लेगा। इसकी फोटो भी तुरंत कंट्रोल रूम भेज देगा। कंट्रोल रूम से ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी जाएगी। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। यही नहीं, अगर कोई वाहन चालक दुर्घटना कर भागने की कोशिश करता है तो ड्रोन कई किलोमीटर तक उसका पीछा कर सकता है। दूर से ही एक निश्चित जगह से ड्रोन को भेज के और काफ़ी दूर की स्थितियों में आकलन कर सकते हैं कि कहाँ पे जाम लग रहा है। और कई बार जाम या ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं होने का कारण एक दो व्हीकल्स होते हैं जिन्होंने या तो रोड के बीच में पार्क कर दिया है, नो पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया है, या गैर जिम्मेदाराना तरीके से पीछे आए हैं, रेड लाइट ऑन है और वो पीछे हैं, लेकिन वो दाएं बाएं कट मार के उसमें से निकलना चाहते हैं। तो कल ऐसे 20 से ज़्यादा वाहनों को चिन्हित किया गया, मोस्टली पलासिया और इसके लगभग LIG चौराहा, ऐसे जो इंदौर के चिन्हित स्थान हैं। अब तक ड्रोन फुटेज के आधार पर 180 से ज्यादा चालान बनाए जा चुके हैं। कई मामलों में FIR भी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधार में नई तकनीक कारगर सिद्ध हो सकती है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात धार की भोजशाला की करेंगे, जिसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ASI की सर्वे रिपोर्ट पर अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे रिकॉर्ड का हिस्सा माना जाएगा। आगे की प्रक्रिया उसी आधार पर आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने 2 हफ्ते में दावे और आपत्ति पर सुझाव मांगे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की गई है। माना जा रहा है कि दावे और आपत्तियों के बाद सुनवाई और निर्णायक चरण में पहुंच सकती है। धार की भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद पर इंदौर हाईकोर्ट बेंच में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ASI की सर्वे रिपोर्ट पर अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे रिकॉर्ड का हिस्सा माना जाएगा। आगे की प्रक्रिया उसी आधार पर आगे बढ़ेगी। इस बीच हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से बड़ा दावा किया गया कि 2089 पन्नों की ASI सर्वे रिपोर्ट में ऐसे साक्ष्य दर्ज हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि करीब 1000 साल पहले तक यहाँ माँ सरस्वती के मंदिर का अस्तित्व था। वहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चिन्ह है, और ये तो हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि उस सर्वेक्षण के दौरान भगवान की 94 मूर्तियाँ मिली है, 1700 से अधिक अवशेष मिले हैं। वहाँ का स्तंभ, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हिंदू समाज का है। ASI की सर्वे रिपोर्ट में धार भोजशाला में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में स्तंभों पर हिंदू प्रतीक और नक्काशी दर्ज की गई है, तो वहीं देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। कुछ हिस्सों में मंदिर शैली की वास्तुकला, मंडप, स्तंभ आधार मिले हैं। सिक्के और अन्य पुरातात्विक सामग्री भी मिली है जो बताती है कि यहाँ मंदिर था। आपको बता दें कि ASI की सर्वे रिपोर्ट पहले ही ओपन की जा चुकी है
और सभी पक्षकारों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई जा चुकी है। हाई कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए सभी संबंधित पक्षों को 2 सप्ताह के भीतर अपने दावे, आपत्ति और सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय में धार गौशाला को लेकर प्रकरण की सुनवाई हुई थी, जिसमें 5 केसेस कनेक्टेड थे। उसमें से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें 98 डेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया था। उसके सर्वे की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और न्यायालय द्वारा दो हफ्ते बाद की एक तारीख तय की गई, जिसमें अंतिम बहस के लिए तारीख दी जाएगी। अदालत ने साफ किया कि निर्धारित समय अवधि में लिखित जवाब दाखिल किए जाएं ताकि अगली सुनवाई में बिंदुवार चर्चा हो सके। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च तय की गई है। माना जा रहा है कि दावे और आपत्तियों के बाद सुनवाई और निर्णायक चरण में पहुंच सकती है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई बड़े फैसले हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में उड़द की फसल पर 600 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। तो वहीं किसानों के 5 योजनाओं को 5 साल जारी रखने की स्वीकृति भी दी गई है। इन योजनाओं में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना शामिल है। साथ ही साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना है और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को स्वीकृति दी गई है। ये योजनाएं 1 अप्रैल और 26 से 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगी। इन योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सरसों का उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान लगाया। साथ ही साथ इस साल सरसों का उत्पादन 71 लाख टन माना गया है और इसी आधार पर सरसों किसानों को भावांतर योजना का भुगतान किया जाएगा। किसानों के लिए 3,285 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। आमदनी बढ़ाने के लिए खास करके गर्मी की फसल में उड़द को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। जेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती के परिवार में सुरक्षा को लेकर सनसनी फैली हुई है। टीकमगढ़ में उनकी बहू और जिला पंचायत अध्यक्ष सुमिता राहुल लोधी को सोशल मीडिया पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मामला यही नहीं रुका। फेसबुक पर धमकी भरे कमेंट के कुछ ही घंटों के बाद नकाबपोश युवक उनके बंगले पर धमकाने पहुंच गए। शिकायत के बाद पुलिस ने अब तत्काल कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और इसके बाद जांच भी तेज कर दी गई है। साइबर सेल की मदद से धमकी देने वाले फेसबुक अकाउंट की भी जांच की जा रही है। और लिखित आवेदन के माध्यम से थाना देहात में सूचना दी गई थी महोदया द्वारा कि उनको फेसबुक पर कुछ पोस्ट के माध्यम से धमकी दी गई है और कुछ गाली गलौज की गई है। तो उसके संबंध में हमने तत्काल इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। संबंधित धाराओं में गाली गलौज और जान से मार देने की धमकी, और उसमें भी अंडर इन्वेस्टिगेशन में मामले को लिया है। उसका संज्ञान तत्काल लिया गया है। इसमें जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, इसमें साइबर सेल से उसकी पूरी विस्तार से जांच की जा रही है, रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं और जिसने भी ऐसी बदमाशी करी है उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि रात को 11 बजे उनके आवास पर भी 2 लोग पहुंचे थे। उसके संबंध में भी हम तस्दीक कर रहे हैं।